ओके, तो काइनेमेटिक्स में अभी तक हम तीनों इक्वेशंस कर लिए हमने, फ्री फॉल कर लिया, फ्री फॉल के फंडे कर लिए, उस पर खूब सारे एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक्स को एक डिफरेंट एंगल से, यानी कि काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ्स। अब हम ग्राफ्स देखते हैं। मैट्रिक्स थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक्स को मुझे ग्राफ के थ्रू पढ़ना है अब, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि जितनी काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने नॉलेज इकट्ठा की है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, इस टाइप के ग्राफ बनाएंगे और मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब ग्राफ्स को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। हमें ग्राफ की टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज करिए एक प्लेटफॉर्म है यहां पे, और उस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान दौड़ रहा है। मान लीजिए ये रहा प्लेटफॉर्म, यहां पे ये कोई रेफरेंस लेवल है, ऐसा। इस पे एक इंसान दौड़ रहा है यहां पे, ये किस तरफ दौड़ रहा है, ये इस तरफ। अगर ये कांस्टेंट स्पीड u से दौड़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 क्या, 2 ले लो इसको, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, और इस वक्त ये यहां पे, जहां पे t इज इक्वल टू 0 है, और यहीं से हमने इसको मेजर करना स्टार्ट किया है। मान लीजिए ये स्केल्स हैं, इस तरीके से स्केल्स हैं, ये जितनी दूर पहुंच जाता है वो हमें पता चल जाता है। तो मुझे बोला गया है कि अगर इस चीज को हम, इस वाले पॉइंट को हम 0 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स को ही हम प्लॉट करेंगे। हमें बोला गया है कि प्लॉट करिए एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम, जब हमें बोला गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना, इस तरीके का यहां पे यू, ठीक। इस एक्सिस पे एक्स प्लॉट किया जा रहा है और इस एक्सिस पे टाइम, ठीक है। स्केल दिए गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पहले 1 सेकंड में कहां निकल जाएगा ये, 2 मीटर। तो 1 सेकंड होगा और 2 मीटर निकल जाएगा ये, इस तरीके से। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड, इस तरीके से टाइम्स है। अब आप ये देखो यहां पे, अगर 1 सेकंड पे देखा जाए स्पीड कितनी है इसकी, 2 मीटर, तो 1 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा ये, 2 मीटर पे। तो हमारा पॉइंट यहां आ जाएगा, इस जगह पे, ये पॉइंट आ गया यहां पे इसके लिए। अब 1 सेकंड और पास होने देते हैं, तो ये कहां पहुंच जाएगा, 4 पे। तो कहां आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा यहां पे 4 पे, ये रहा 4 पे आ गया। 1 सेकंड अगर आपने और पास होने दिया तो पॉइंट हमारा यहां पहुंच जाएगा, कहां पे, 6 पे, ये रहा, ठीक। और t इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 पे था यहां पे। तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। 1 पे हो जाएगा ये 2 मीटर पे, 2 पे हो जाएगा 4 पे, 3 पे हो जाएगा 6 पे, 4 पे हो जाएगा 8 पे।
ठीक है ना, और वेलोसिटी अगर कुछ और है तो ये चीजें कुछ और आ जाएंगी। तो अगर मैं यहां पे इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये वाला ग्राफ सीधे सीधे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, व्हेन v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आती है? अब अगर मुझे बोल दिया गया कि आप वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड में प्लॉट करिए, तो 1 मीटर पे t इज इक्वल टू 1 पे ये 1 मीटर जाएगा, 2 पे 2 मीटर जाएगा, 3 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, 4 सेकंड में 4 मीटर जाएगा। अब ग्राफ देखिए कैसा आएगा। ठीक है, ये 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा। ठीक है, ये रहा 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 3 सेकंड में 3 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 4 में 4 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये रहा, ये रहे। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा आप देख सकते हो। इन पॉइंट्स को मिलाने से ग्राफ आएगा ये वाला। ये तो ये ग्राफ कब आता है, जब व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अगर अब मुझे बोला जाए कि प्लॉट करिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा। तो 1 सेकेंड पे 3 मीटर यानी कि पॉइंट पहुंच जाएगा यहां पे। 2 सेकंड पे 6 मीटर, पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब आप खुद देखिए ग्राफ कहां पहुंच गया, ये ग्राफ हो गया ये वाला। ये कब है, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ इस तरफ मूव करता है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ इस तरफ मूव करता है। आपके सामने है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा दूंगा तो ग्राफ और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इन टोटल कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसे मूव करता है, और वेलोसिटी को कम करते हैं तो ग्राफ ऐसे मूव करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा, और आप स्पीड कम करोगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे गिरता चला जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ग्राफ मतलब समझ लो ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, और वेलोसिटी को कम करोगे तो स्लोप कम होता चला जाएगा। आपके सामने है ग्राफ। आपने देखो 2 मीटर पर सेकंड वाला ग्राफ ये है, आपने वेलोसिटी को कम किया तो ग्राफ ये आ गया, आपने वेलोसिटी को ज्यादा किया तो ग्राफ ये वाला आ गया। तो वेलोसिटी के साथ साथ ग्राफ का स्लोप बदलता रहता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी के स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। आपके सामने है। अब इमेजिन करिए, चलिए मुझे इतना पता चल गया कि ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा, वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे गिरता चला जाएगा। अब एक नई सिचुएशन इमेजिन करिए, मान लीजिए एक नई सिचुएशन इमेजिन करिए, हमारे पास यही रेफरेंस लेवल है, वी हैव द सेम रेफरेंस लेवल, ये रहा। ठीक है ना, यहीं पे कोई इंसान है जो दौड़ रहा है ऐसे, यूं, लेकिन इसकी स्पीड अभी 1 मीटर पर सेकंड है और स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। स्पीड इज इन, या कह सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी यहां टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ग्राफ कैसा आएगा? स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम है तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी बढ़ गई,
तो ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वेलोसिटी कम है तो ऐसे, और बढ़ाओगे तो ऐसे, फिर और बढ़ाओगे तो ऐसे, फिर और बढ़ाओगे तो ऐसे, तो वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई तो स्लोप और ऊपर की तरफ हो गया, ये रहा। वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई तो स्लोप और ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है ना, ये किसका कर्व है? एक्स वर्सेस टाइम का कर्व है ये। दिस इज एक्स वर्सेस टाइम। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये तब है। और इन टोटल इस ग्राफ को क्या बोला जा सकता है कि ये ग्राफ ऐसे है, दिस ग्राफ इज लाइक दिस। तो बड़ी जल्दी चीज को खत्म किया जा सकता है कि वो केस जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, उनमें एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? ऐसे, यूं आएगा एक्सटी ग्राफ। ठीक है, क्योंकि क्या है? स्लोप है, वेलोसिटी क्या है? स्लोप। तो यहां पे स्लोप कम है, थोड़ी सी देर बाद स्लोप ज्यादा होगा, थोड़ी देर बाद स्लोप और ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप बढ़ता जा रहा है किसका? एक्सटी कर्व का। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब दूसरा केस लो। इफ velocity is decreasing with time, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा? इमेजिन करिए, ये ग्राफ का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, दिस इज एक्स एंड दिस इज टाइम टी। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब ये है कोई चीज डिक्रीज कब हो सकती है? जब वो अच्छी खासी वैल्यू रखती हो तभी तो डिक्रीज होगी। जिस चीज की वैल्यू पहले ही कम है वो क्या डिक्रीज होगी? ठीक है ना, तो मान लो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा थी तो ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होती है ग्राफ इतना उठा हुआ होता है, उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है। ठीक, वेलोसिटी कम हुई तो ग्राफ नीचे, और कम हुई तो ग्राफ नीचे, और कम हुई तो ग्राफ नीचे। यहां से अगर वेलोसिटी कम हुई तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी और कम हुई तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी और कम हुई तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, और वेलोसिटी और कम होकर रुक गया तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा आपके सामने। तो आप ये कह सकते हो कि वो केसेस जिनमें वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है उनका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा, एक्स वर्सेस टाइम। ठीक, अब फिर से ध्यान से सुनिए, हम एक नए पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पे एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर, देखिए अगर किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ रही है दैट मींस एक्सेलरेशन इज देयर। अगर एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये क्या है? वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन। दिस इज केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है ना, यहां पे स्लो हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी वैल्यू। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में ऐड होती चली जाएगी धीरे धीरे वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये ग्राफ आगे जाके स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं कुछ और केसेस और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं।